तुंगुस्का ब्लास्ट 1908 के 30 जून को लगभग 7:17 स्थानीय समय पर इवेंकी निवासी और रूसी बसने वाले लोग बायकल झील के उत्तर पश्चिमी पहाड़ियों में एक नीले रंग की लाइट की एक स्तंभ को देखा जो सूर्य के बिजली के समान चमक वाली थी, आकाश में चल रही थी। लगभग 10 मिनट बाद एक चमक और एक ऐसी ध्वनि आई जैसी तोपगाड़ी की आग की थी। ध्वनि के स्रोत को उन लोगों ने देखा जो विस्फोट के करीब थे, उनके पूर्व से उत्तर की ओर बदल गया। ध्वनियों के साथ एक झटका था जो लोगों को गिरा दिया और सैकड़ों किलोमीटर दूर के खिड़कियों को तोड़ दिया। अधिकांश गवाहों ने केवल ध्वनियों और कंपन की जानकारी दी और विस्फोट को देखने की जानकारी नहीं दी। तुंगुस्का घटना एक बड़ा विस्फोट था जो येनिसेस्क गवर्नरेट रूस के स्टोनी तुंगुस्का नदी के पास हुआ था, 30 जून 1908 की सुबह। इस विस्फोट ने अल्प जनसंख्या वाले पूर्वी साइबेरियाई टाइगा के 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को समतल कर दिया, लेकिन किसी भी मानव घातकता की जानकारी नहीं दी। इस विस्फोट का मूल कारण एक मीटियोरॉइड की वायु विस्फोट के रूप में माना जाता है। यह एक प्रभाव घटना के रूप में वर्गीकृत है, हालांकि कोई प्रभाव गड्ढा नहीं मिला है। विचार किया जाता है कि वस्त्र की ऊंचाई पर 5 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर विस्फोट हो गया, बजाय धरती की सतह पर गिरने के। तुंगुस्का घटना दर्जित इतिहास में पृथ्वी पर सबसे बड़ी प्रभाव घटना है। अध्ययनों ने मीटियोरॉइड के आकार की विभिन्न अनुमानें दी हैं, जो 60 से 190 मीटर के आदेश में हैं। यह उस बात पर निर्भर करता है कि शरीर एक कॉमेट था या एक अधिक घन एस्ट्रॉयड था। वायु विस्फोट की ऊर्जा की प्रारंभिक अनुमानें 10 से 15 मेगाटन टीएनटी से 30 मेगाटन टीएनटी तक की हैं, जो न्यूक्लियर हथियारों के प्रभाव से बढ़ते समय के उच्चतम ऊंचाई की अनुमान लगाने पर निर्भर करती हैं। हालांकि आधुनिक सुपरकंप्यूटर गणनाएं जिसमें वस्तु की गति के प्रभाव को शामिल किया गया है, उन्होंने यह खोजा कि ऊर्जा का अधिकांश न्यूक्लियर विस्फोट से नीचे की ओर ध्यान केंद्रित किया गया था और वायु विस्फोट की ऊर्जा की रेंज 3 से 5 मेगाटन टीएनटी के बीच थी। 15 मेगाटन की अनुमानित ऊर्जा वास्तविक बम के ऊर्जा से लगभग 1000 गुना अधिक है, जो हिरोशिमा, जापान पर गिराए गए परमाणु बम के ऊर्जा के बराबर है। यह लगभग संयुक्त राज्य के कैसल ब्रावो भू-आधारित थर्मोन्यूक्लियर विस्फोट के बराबर है जो 1 मार्च 1954 को हुआ था, और यह तीसरा हिस्सा है जो सोवियत संघ के त्सार बोम्बा विस्फोट के बराबर है जो 30 अक्टूबर 1961 को हुआ था, जिसमें 50 मीट्रिक टन की ऊर्जा थी। यह विश्व के सबसे बड़े परमाणु हथियार का विस्फोट है। अनुमानित है कि तुंगुस्का विस्फोट ने 2150 किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 80 मिलियन पेड़ों को नीचे गिरा दिया, और विस्फोट से आने वाली झटका लगभग रिक्टर मापांक पर 5.0 होता। इस आकार के एक विस्फोट से एक बड़े महानगर क्षेत्र को नष्ट करने की क्षमता होती है, लेकिन स्थान की दूरी के कारण कोई मानव घातक घटना की आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं है। कई रिपोर्टों में इस घटना में 2 लोगों की मौके पर मौत हो सकती है, हालांकि ये मौतें अधिकृत नहीं हैं।